दोस्तों, जैसे आसाम, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार, मिजोरम और पौंडीचेरी भारत के सबसे खुशहाल राज्यों में शुमार होते हैं, वैसे भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां करप्शन, क्राइम, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे कई फैक्टर्स गरीबी, लाचारी और उदासी फैला रहे हैं। अब खुशहाल, खूबसूरत, आकर्षक, बेस्ट जैसे राज्यों देशों की चर्चा तो कई बार हम कर ही लेते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे नाखुश राज्यों की और जानेंगे कि ये खुश आखिर क्यों नहीं है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हमें जरा थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे दुखी राज्यों में नंबर 5 पे आता है जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और सुंदर वादियों, जंगलों, पथरीले रास्तों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर जबकि लद्दाख के पश्चिम में स्थित है और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल और श्री अमरनाथ केव टेम्पल के लिए जाना जाता है। यूँ तो प्राकृतिक सुंदरता, खुशहाल मौसम इस राज्य के खुश रहने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ के लोग की कट्टरपंथी वाली सोच, पाकिस्तान की नजर और आतंकवादियों का डेरा इसे सबसे नाखुश राज्यों में से एक बनाता है, जो 68.31% यानी 1,06,70,000 से भी ज्यादा मुस्लिम्स का घर है। और यहाँ क्राइम रेट 24.6% का है, यानी खतरा कदम कदम पर है, जो यहाँ के लोग के नाखुश रहने की एक बड़ी वजह है। क्राइम रेट ज्यादा होने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग को हर वक्त डर के साए में रहना पड़ता है। इसके अलावा राज्य का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 23.09% है, यानी यहाँ पर हर 100 में से 23 लोग बेरोजगार हैं। और इसकी मुख्य वजह बाहरी कंपनियों का जम्मू कश्मीर में कदम भी ना रखना है, जबकि दूसरी वजह है राज्य की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आज के युग में भी जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट सिर्फ 68.74% का है, जिसमें से 78.26% पुरुषों का, जबकि महिलाएं तो यहाँ सिर्फ 58.01% ही पढ़ी लिखी हैं। इसके अलावा राज्य में धर्म को लेकर भी समय समय पर विवाद उठते रहते हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के नाखुश होने के कई कारण है। हालांकि वर्तमान सरकार राज्य की दिशा और दशा दोनों ही सुधारने में लगी हुई है और उम्मीद है कि भारत का ये हिस्सा जल्द ही पाकिस्तान की परछाई से आजाद होगा और एक सुरक्षित राज्य होने के साथ साथ खुशहाल राज्य बनेगा। लक्षद्वीप। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों लक्षद्वीप की, जो हाल ही में खूब चर्चा में रहा, क्योंकि मालदीव से ज्यादा खूबसूरत है लक्षद्वीप, जो सफेद रेत, प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और खुशहाल वादियों से सजा हुआ है। ये राज्य भारत के दक्षिणी तट से करीब 200 से 400 मीटर की दूरी पर 36 के लगभग आइलैंड्स का एक ग्रुप है। इन आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड यानी कवरत्ती, अगत्ती, अमेनी, कदमत, किल्तन, चेतलित, बित्रा, एंद्रोथ, कल्पेनी और मिनिकॉय ही पूरे राज्य की आबादी को समेटे हुए हैं, जबकि बाकी ज्यादातर आइलैंड्स खाली पड़े हैं। हालांकि खाली आइलैंड्स राज्य की उदासीनता का कारण नहीं है, बल्कि इन कारणों में पहला है बेरोजगारी दर, जो 21.1% की है, यानी हर 100 में से 21 के लगभग लोग बेरोजगार हैं। राज्य की ज्यादातर आबादी आज भी खेती बाड़ी पर डिपेंड है और यहाँ नारियल की खेती सबसे ज्यादा होती है। लेकिन नारियल दोस्तों हर किसी के घर का चूल्हा जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और पर्यटक भी लक्षद्वीप की जगह मालदीव जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जिस कारण टूरिज्म सेक्टर से भी राज्य कुछ खास नहीं कमाता। हालांकि अब शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि 2018 तक जहां 34,322 लोग लक्षद्वीप पहुंचते थे, वहीं 2021-2022 के दरमियान ये नंबर सिर्फ 18,590 का था। इसके अलावा यहाँ कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है और सर्विस सेक्टर की पकड़ भी ना के बराबर ही है, जबकि लक्षद्वीप के लोग भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट 91.85% का, यानी 100 में से सिर्फ 8 से 9 को छोड़ दें तो 90 से ज्यादा युवा लड़कियां सब पढ़े हुए हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी जब उन्हें यहाँ पर कुछ अच्छा काम नहीं मिलता तो यही युवा अच्छे भविष्य की तलाश में बाहर जाते हैं और इस तरह अपनों का दुख, पढ़ाई होने के बाद भी रोजगार न होने का दुख इन्हें शायद परेशान करता है। इस सब के अलावा लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी दोस्तों कुछ लचीला है। भले ही एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन कई बार राज्य को अपनी ही पहचान के लिए जूझना पड़ता है। कई बार यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि राज्य में सबसे कम क्राइम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं उनमें भी कई बार प्रशासन का लचीलापन नजर आता है। बिहार। दोस्तों बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक फेमस और ऐतिहासिक राज्य है, जिसकी राजधानी है पटना। ये राज्य आज करीब 12,92,05,000 आबादी के साथ भारत का तीसरा जबकि 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ एरिया में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार वैसे तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग्स, लोक नृत्य, लोकनीत, लिट्टी चोखा, नालंदा यूनिवर्सिटी, बोध गया और वैशाली जैसी कई जगहों, डिशेस और चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन फिलहाल बिहार की चर्चा उसके दुखी होने पर हो रही है। दुख इन द सेंस ऐसा नहीं है कि राज्य का हर व्यक्ति बैठकर रो रहा है या फिर दुहाई कर रहा है, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कुछ पैरामीटर्स पर बिहार की आबादी खरी नहीं उतरी है।
है और इसलिए इसे भी सबसे दुखी राज्यों की सूची में शुमार किया गया है। इसे भारत के हैप्पीएस्ट राज्यों के लिस्ट में 25वां जबकि दुखी राज्यों में तीसरा नंबर मिला है। और जितना आगे ये राज्य क्राइम में है उतना ही पीछे शिक्षा में है, जिसका अंदाजा हम राज्य के लिटरेसी रेट से ही लगा सकते हैं। राज्य की साक्षरता दर सिर्फ 61.80% की है, जिसमें से 71.20% आंकड़ा पुरुषों का है, जबकि महिलाओं का सिर्फ 51.50% ही है। यानी आज जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, वहीं बिहार में बेटियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए बिहार को भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी पिछड़े राज्यों की लिस्ट में बिहार टॉप लिस्ट में रहा और इसका कारण है गरीबी या शिक्षा, मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच कम होना। राज्य के लगभग 26.59% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जबकि 12.3% लोग यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आते हैं। जी हाँ, सिर्फ 12.3%, ये तो कुछ भी नहीं। 42% 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिहार में कुपोषण का शिकार हैं। 15 साल से ऊपर के लोग का लिटरेसी रेट 64% से कुछ ही ज्यादा है, जबकि 100 में सिर्फ 50 लोगों के पास मोबाइल है और उसमें भी 40% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। जबकि हाल ही में दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना दल बदल लिया है, पर यहाँ उन्हें समझाना ये होगा कि दल नहीं बदलना है, राज्य बदलना है और इसके लिए युवाओं को रोजगार इंडस्ट्रीज की स्थापना और गरीब जनता के सर पर छत देनी होगी। लोगों को शिक्षित बनाना होगा ताकि वो अपना विकास खुद कर सके, किसी के आश्रित न रहे। मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब आपको हाल दास्तान सुनाते हैं मध्य प्रदेश की, जिसे मिनरल्स जैसे हीरा तांबा और पहाड़, जंगल, नदियों, समुद्रों, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में घरेलू और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं, जिससे राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और मध्य प्रदेश थोड़ा और आगे बढ़ता है। पर कुछ मामलों में मध्य प्रदेश बीते लंबे समय से एक ही जगह पर अटका हुआ है, जैसे शिक्षा। राज्य की साक्षरता दर सिर्फ 69.32% की है, जिसमें भी महिलाओं का शेयर 59.24% है, जबकि पुरुषों का 78.73%। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और इसकी विकास दर भी नेशनल औसत से ज्यादा है। लेकिन एग्रीकल्चर में दोस्तों आज भी वही पुराने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए ना तो राज्य इस क्षेत्र में कुछ खास कर पा रहा है और ना ही आगे बढ़ पा रहा है, जिस वजह से ज्यादा लोगों ने कृषि से मुंह मोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ ज्यादातर लोग समुद्र होने की वजह से फिशिंग का काम भी करते हैं, पर वो भी उन्हें कई बार भारी पड़ता है और इसका मुख्य कारण है दोस्तों रेट, जो कई बार सही नहीं मिलता। नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सबसे पिछड़े हिस्सों के लिस्ट में मध्य प्रदेश बीते कई सालों से अपनी जगह बना रहा है। राज्य की लगभग 61.78% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, जबकि 3.71% से भी ज्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हैं और जिनके पास रोजगार है वो कम सैलरी में अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। आलम यह है कि परिवार का हर सदस्य अगर मिलकर भी कमाए तब भी घर में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। वहीं पढ़े लिखे ज्यादा न होने की वजह से कई बार लोगों को कम पैसों में मजदूरी तक करनी पड़ जाती है और कई बार आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग आज 100-200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी कर भी रहे हैं, जबकि जो पढ़ा लिखा और थोड़ा सही वर्ग है वो इन गरीबों की मजदूरी और गरीबी का फायदा उठाते हैं और कई बार तो उनके साथ गलत भी किया जाता है, जिसका अंदाजा हमें मध्य प्रदेश का क्राइम रेट देखकर ही लग जाना चाहिए, जो 2023 में 63.6% का रहा है, जबकि अब भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ है, बल्कि आज भी यहाँ 100 में से कम 40 से 50 लोग तो किसी न किसी से परेशानी है और डर के साए में जी रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को भारत के सबसे नाखुश राज्यों के लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए अब बात करते दोस्तों भारत के सबसे नाखुश राज्य की, और वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही भारत का वो राज्य है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा नाखुश है, जहाँ सबसे ज्यादा परेशानियां है, जहाँ सबसे ज्यादा दुखी लोगों का वास है। कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की परेशानियों, दुख या मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण यहाँ की आबादी है। भारत में जब भी सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश का टोटल लैंड एरिया 2,43,286 वर्ग किलोमीटर का है। अब लोग ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है और इस प्रदेश में ट्रैफिक जैम की समस्या उतनी ही आम है जितना दूध पर मलाई पड़ना। उत्तर प्रदेश में आबादी को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी भी पेश की गई थी, लेकिन पॉलिसी की किस कदर धज्जियां उड़ाई गई थी ये हमने न्यूज चैनल्स पर देखा, जहां इस पॉलिसी का मजाक उड़ाते हुए लोग 6 से 7 इवन 10-10 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे। यहाँ आज भी कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे समझदार और पुराने लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर के पास 2 से ज्यादा ही बच्चे मिलेंगे, जो बड़े होकर गरीबी के दलदल में धंसते चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी आबादी के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में चलती हैं और ताजमहल, रेड फोर्ट जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, लेकिन ये इमारतें भी अब राज्य की भूख नहीं मिटा पा रही हैं। आलम यह है कि दोस्तों कभी आगरा, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों को मिलाकर जो टूरिज्म हब बनता था वो अब घटता जा रहा है, जिस वजह से टूरिज्म से आने वाला पैसा कम हो रहा है, यानी एक इंडस्ट्री डूब रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ कुछ ज्यादा है नहीं, और अगर हो भी तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट सिर्फ 67.68% का है, जिसमें से 57.18% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे ज्यादा फेमस इसी राज्य में है। राज्य की 22% से भी ज्यादा आबादी गरीबी
रेखा के नीचे जा रही है और यहाँ कई पिछड़ा वर्ग है जिन्हें 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। पैसे न होने की वजह से ज्यादा माता पिता बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और बाल मजदूरी तो आप यहाँ ग्रामीण और एवं शहरी इलाकों में कभी भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की उदासीनता, दुखों का आलम आप इससे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले ज्यादा लोगों ने घर की 4 दीवारी के बाहर अपने शहर को कभी पूरा नहीं देखा। यूँ तो आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.6% कुछ का है, लेकिन कई रिपोर्ट्स इन आंकड़ों को सिर्फ कागज तक ही सीमित बताती है, क्योंकि धरातल पर कहानी बहुत उलट है। इसके अलावा आप पिछले कुछ वर्षों में अपराध के स्तर की जांच कर सकते हैं। ऐसे ही कई कारण हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों को भी सबसे दुखी राज्यों में से एक बनाते हैं। खैर दोस्तों, आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं? इन राज्यों के बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में जानकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।